चुनाव के लिए क्या कहेंगे, चुनाव तो हो रहा है, होता रहता है। अब रही बात इस गांव की, तो ये कौन सा गाँव गांव है? देवपुरा बन जा रहा। अब जो भी आते हैं और चले जाते हैं, और कितनी प्रकार की कर जाते हैं कि ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आने के बाद कोई कोई कुछ नहीं करता। ऐसे कैसे इधर रह जाते हैं बंजारे। इस बंजारे समाज का कोई मालिक नहीं है, ना ही तो इसको कोई नौकरी पेशी में, बच्चे सारे पढ़े लिखे गांव में घूम रहे हैं, वैसे ही कोई नौकरी चाकरी कोई कुछ नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते कोई इनकी कोई समाज की पूछताछ नहीं है। बस इतना ही कहूँगा। क्या मांगे आप, क्या मांगे आप लोगों के आगे, क्या मांगे, क्या होना चाहिए? हमारे एक तो गांव में जो गांव जो आबादी में नहीं है, आज तक भी आबादी के लिए कितने वर्ष हो गए पट्टे वगैरह नहीं बन रहे हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं, बस कर रहे हैं, जब भी जाते हैं तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कलेक्टर को दे दिया, मंत्री जी को दे दिया, बस वो ऐसा चल रहा है। मेरा नाम श्री लाल है। तो आपका मानना है कि गांव को आबादी में होना चाहिए और लोगों को उनके अधिकार मिलना चाहिए? आबादी में होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही मालिक को लेके बैठे हैं ठेठ शुरू से। हम क्लियर कहते हैं बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी में वोट देते हैं, बीजेपी का खाते हैं, बीजेपी का रहते हैं। बीजेपी काम नहीं करवाती? अरे वो काम नहीं करवाती, क्यों काम नहीं करवाती है? हालांकि काम हो रहा है, लेकिन जो जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं हो रही। आबादी में तो देखो पहले से मांग थी हमारी आबादी में लेने की, आज से कम 10-15 साल हो गया करीबन, तब से नहीं हुआ। तो अब कौन करेगा? इतना धमाकेदार नेता भी नहीं आया जो करवाने। डिमांड नहीं करते आपके हमारा ये काम किया जाए? तो नेताओं से करेंगे हम, जो भी आए उनसे। पहले भी बहुत करी, आज से 10-15 साल से पहले घोषित कर रखा है हमने कि हमारा गांव आबादी में रहे। उनके बावजूद भी ये खानाखूनी कर जाते कि वो करो ये करो। इससे पहले भी आए, वो चले भी गए, बातें भी रहेंगे, चले भी जाएंगे, कुछ नहीं होएंगे। होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो कहना यही है कि सबसे पहले हमारा गांव आबादी में रहे। आपका नाम बता दीजिए। विजय बंजारा। किसका माहौल लग रहा है? अब देखो माहौल की हम पहले से ही कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये हम गुनहगार नहीं हो सकते। एक दूसरे के देखो हम किसी दूसरे को कह देंगे, सामने वाली पार्टी मना कर देगी यार, ये तो उसके, हम किसी की ये नहीं कर सकते अभी। कहीं ऐसा है कि बीजेपी के वोट देते थे, बूढ़ा हो गए, जताए भी सुन। मेरे मांगीलाल नाम है, अब बीजेपी के जता दी ने, अब हमारे अवैधी में कब गांव लेगा ये? जब आते भी हार भर जाते हैं, आपका ले देंगे, आपका ले देंगे आबादी में। अब तक आबादी में गाँव नहीं आया मेरे, ये कमी है मेरा गाँव में। कहते हैं नेता या अधिकारी? नेताजी कहेंगे करा देंगे, हम करा देंगे, और करे ही नहीं। आबादी में नाव नीलियाल जन्म तक ये ऐसे ही पड़े गाँव, यही बात है, और कुछ भी नहीं है मेरे। हर बार ये आते हैं और यही वादा करके यही बात कहते, या कह जाते हैं कि बना देंगे, अब जीतते बना देंगे। अब इतना साल हो गया, हाल तक नहीं बने आबादी में गाँव। इस बार भी आप लोगों की यही मांगे कि गांव को मांगिए, आबादी के नाम बोले अभी बन, जिसने कहा कि छानो छान। हाँ, ये आबादी में वो होगा, मेरा गाँव आबादी में नहीं है। हाँ हाँ, इसके ऊपर कर रहे, जो आबादी में गांव काट देगा, जिसका वोट है इसमें। अभी आपको कौन सा माहौल लग रहा है अन्य गाँव? ये तो हर बार नरेगा का लग रहा है, इसका लग रहा है इन गाँव के चढ़ाव का बीजेपी के देते बोला ये कारो मत गाँव, पर देना वोट बीजेपी में है मेरा। ठीक है, अन्य व्यक्ति है न नरेगा का ही नाम क्या है? नाम नरेगा का देंगे साहब। अच्छा, नाम तो मान सिंह है। किसका माहौल लग रहा है? यही आप लोग बीजेपी का ही यही देगा। मांगे पूरी नहीं हो रही, लेकिन ना मांग पूरी तो होगी और होगी भी कोई न तो होगी और न वो होगी, काम ही नहीं हो रहा। तो देना तो बीजेपी में ही है। कहाँ जाऊंगा? ये गरबार ही वही बीजेपी को खाएंगे रामा। शुरू से देता है, माँ का बड़ा बूढ़ा 5-7 पीढ़ी तो मर की, वो तो पूछ गया नफसियान में। परंपरा का निर्वहन कर रहे हो आप? न माँ जिंदा रहे होना ना, जहाँ था और भी हाल में ही जा। बीजेपी को वोट देना आपकी परंपरा बन गई है? हाँ, मतलब खातो रजिस्ट्री हो रही, जो रजिस्ट्री हो रही है। और भी कई लोग हैं, कैसा माहौल लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? इसके चुनाव में नाम बता दीजिए। धनराज जी। बताइए कैसा माहौल लग रहा है? क्या सवाल है? दो ही पार्टी के चल रहे, नरेश मीणा का बीजेपी का। इन दोनों में टक्कर मानते हो आप? दोनों में टक्कर चल रही है अभी कांग्रेस थोड़ी पिछड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन निकल जाएगा? अब पता नहीं कौन जाए, जिसका नसीब होगा जो जीत जाए। आप क्या चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीत के आए वो क्या काम करवाए विधानसभा में? जो काम कराएगा, कोई स्कूल है, कोई आधा
शमशान घाट है, आबादी है, जो आंगनबाड़ी है, जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े काम हैं। राजनीति नेता लोग है के निकल जाते हैं, सुनाई करते नहीं है कोई गरीब की, कोई किसी की भी। बड़े बड़े काम रह रहे हैं, कोई स्कूल फूट रहा है, कोई क्या फूट रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही इस गांव में। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल ऐसा लग रहा है सर, कंवरलाल जी ने भी आबादी के नाम बोला था, आबादी अभी तक नहीं आई। बहुत 50-60 साल से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, वोट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमारों को। और आम रास्ता हमारा मसियान शमशान पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, उसकी 4 दीवारों भी नहीं है। आसपास खेत है, खेत जलने का नुकसान होता है तो किसके माथे आएगा? वो जो मृत्यु घोषित करने वाले के नाम पे तो आएगा। और हमारा स्कूल बंजर पड़ा है, अभी 1.5 लाख रुपया लगा के हमने उसको गांव वालों ने तो सुविधा से हमने टीन वगैरह सेट करके उसको पैकेज से इकट्ठा करके और टीन से वगैरह सेट करा। और 2 अभी खरंचे भी अच्छे नहीं है, किसी खरंचे पे चले तो रास्ता जाने का नहीं है, पानी भरा है बहुत बड़ा। कई साल से आंगनबाड़ी ग्रस्त पड़ी है, आंगनबाड़ी भी निजी आवास पे अभी संचालित हो रही है। यही कहना चाहता हूँ, कोई काम नहीं है। गांव का नाम क्या है? देवपुरा बंजारा है, न्याणा पंचायती में। देवपुरा न्याणा पंचायती में है, कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था थी, अभी टंकी सब जगह पानी आ गया, पानी नहीं आ रहा और खरंचा वगैरह बगाड़ दिया। भाया जी नहीं आए कभी गाँव? भाया जी बोलते हैं कि मेरे पास वोट ही नहीं देते, 150 वोट देते, तुम क्या काम करवाए? अब बीजेपी वाले को देते तो बीजेपी वाले काम नहीं करवाते। भाया जी दोबारा आते हैं, फिर आते हैं तो भी 1.5 वोट बोलते कि आपने मेरे पोलिंग जीत कराओ या वोट दिया, ऐसे वोट दे सामने, हम कौन के पास जाए? फिर वोट किस कारण लेने जाते हैं? ये सही है, और काम भी नहीं करवाते, वोट ले जाते 2 दिन हाथ जोड़ के और 5 साल तक गांव में आने का काम नहीं है। तो आप लोग जाते नहीं हो इनके पास? बाद में जाते तो हमारी कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। क्या कहते हैं तब? ये कहते हैं को ऐसे ही है, अपना आदमी है। कोई आदमी एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं, कोई खजूना वाले बोलते कि हमारी जेल। श्री किशन, बताइए क्या 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 ये ऊपर वाले है ना, तो ये ऊपर वाले डिसमिस कर देते हैं। जैसे ये ऊपर वाले पे कर्मचारी रहते हैं ना, तो कर्मचारी इनका काम कर लेते हैं, इनका काम कार्यकर्ता, तो इनका कार्यकर्ता है सब निपटा देते हैं। ऊपर उनका लेन देन रहता है, सब ऊपर दिन कर लेता है। जो भी करते हैं वो जो नीचे का आदमी रहते हैं ना, उनको कोई सुनाई नहीं करते। कोई भी जाता है तो उनसे मतलब ही नहीं रहता है इनका। तो बाद में जैसे जीत के चल जाता है कैंडिडेट, मतलब नहीं रहता है इनका। संगठित होकर आवाज नहीं उठाते उसके लिए? शायद उठाने में तो, लेकिन जो अभी हमने कंवरलाल जी को बुलाया, हमारा 20,000 खर्चा हो गया। मंदिर के लिए बुलाया था, मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ। अपने खुद के पैसे से दम से मंदिर का काम चल रहा है, हमने खर्चा कर दिया, कोई काम ही नहीं हुआ। आप बताइए कि क्या क्या माहौल है, गांव के लोगों की मांगे क्या? मांगे क्या सर, थोड़ा सामाजिक तत्व और शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से पिछड़े जाते हो रही है। हमारी मेन शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है गांव में बस। तो स्कूल नहीं है? स्कूल है, स्कूल में इतना सामाजिक तत्वों का ध्यान नहीं है। अच्छा, नेताओं का ध्यान नहीं है। और प्रशासन भी इतना कोई लगाव नहीं दे रहा। नहीं कभी कलेक्टर ने संभाल ली इस गांव में, अभी इसको 12वीं किया है तो वो भी कैंसिल करवा दिया। मंत्री साहब आदेश करके गए थे, वो आदेश पास ही नहीं हुआ। ओके, आपका नाम बता दो। सीताराम बंजारा है मेरा। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है कि माहौल त्रिकोणा चल रहा है साहब, किस किस के बीच? पार्टी को भी चलेगा, निर्दलीय भी है, निर्दलीय को तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो फिर त्रिकोणा निर्दलीय से ही तो हाँ, पर नहीं चलेगा उसका। अच्छा, नहीं चलेगा। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब देखो वो तो नहीं, आप समीकरण अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। लगता है ना कि कुछ माहौल मुझे ऐसा नजर आ रहा है तो ये माहौल आ रहे हैं, कल बता रहे हैं कांग्रेस आगे चल रही है 7.5 वोटर से। तो अन्य मीडिया वाले लोगों से पता चला है, सोशल मीडिया से सोशल मीडिया से पता चला। बताइए, आपका नाम बताइए। ये जो पहले कांग्रेस के राज में जो 300 बीमा की जो कंपनियां चल रही थी, इन सरकारों ने कंपनियों को सरकारी तो कंपनी लाई। कौन सी कंपनी? जो बहुत से चिटफंड कंपनियां हैं, बहुत सारी 200-300 कंपनियां हैं, जो जिसमें गरीब आदमियों का सबके पैसे डूबे हुए हैं। यहाँ के भी डूबे? हाँ, यहाँ के सब गाँव के हैं, यहाँ से नहीं पूरे भारत के अंदर डूबा हुआ है। वो पैसा अभी तक गवर्नमेंट ने वापस नहीं लौटाया है, अभी भी उनका ये चल रहा है, केस चल रहा है और जगह जगह धरना भी दे रहे हैं।
और हम 15 नवंबर को दिल्ली भी जाएंगे, संसद को घेरेंगे। जब तक सरकार पैसा नहीं देगी, जब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। और जो कांग्रेस की सरकार में हमारी कंपनी बंद हुई थी और बीजेपी थी बहुत सारी कंपनी, वैसे तो मैं पल्स से है, पल्स ग्रीन से हूँ मैं, वैसे सारा है। तो अभी भी अंडानी को सरकार गवर्नमेंट ज़मीन बेच रही थी, अंडानी खरीद रहा था, तो उसके लिए भी हम धरने गए थे। उनका काम कैंसिल हुआ था वहाँ संसद से, दिल्ली से। हाँ, सब जिले में है उनकी, सब संपत्ति गवर्नमेंट ने जब्त कर रखी है। और पर लेकिन गवर्नमेंट पैसा देना नहीं चाहती है। गरीबों का पैसा है, गरीबों का पैसा अब देना नहीं चाहिए। कौन करके कोई बेटे की शादी के लिए गए जमा कराए थे, कोई किसके लिए कि मेरे बेटा के लिए, कोई बुढ़ापे के लिए ऐसे जमा कराए थे, वो पैसे अभी तक ऐसी कंपनियों के चक्कर में आके तो चक्कर में सरकार ने तो लाई भाई। सरकार ने बगैर लाइसेंस वगैरह, सरकार गवर्नमेंट के लाइसेंस बगैर तो कंपनी थोड़ी चलती है। कैसे नहीं देगा, गवर्नमेंट के अंदर चला रहा है तो पर्ची चला रहा है, तो कैसे चली हुई है? सरकार को ध्यान नहीं है, मॉनिटरिंग सरकार को रखनी चाहिए। तो सरकार ने तो लुटाए हमारे पैसे। हम कोई उनके पास झांसे में आ जाए सरकार, नेता वगैरह उनमें रहता है उनका। नेता क्या करते हैं, पैसा आएगा? नेता कोई नहीं देते, सुनेंगे करेंगे, कोई सुनता है, कोई इस बात को कोई उठाता ही नहीं है। वोट के लेके तो सब पब्लिक इधर उधर भगती है, इकट्ठी हो जाती है, तो इसके लेके मुद्दा कोई नहीं उठाते। अभी इसका मुद्दा चल रहा है, आने वाले समय में हम इस सरकार को मुंह तोड़ के जवाब देंगे जनता पार्टी को। अभी क्या माहौल लग रहा है चुनाव? अभी तो 2.5 साल का चुनाव, इसमें क्या देंगे, आने वाले समय में देंगे। अभी कौन जीतता दिख रहा है अपने विधानसभा? अभी तो 3 कोरोना है, तो इसका कोई कह नहीं सकते निश्चित। इसके वजह कोई ध्यान, भारी दिख रहा है। वैसे तो त्रिकोणा में तो नरेश जी का दिख रहा है। वैसे तो अभी तो जैसे हमारा जो कंपनी के जो जुड़े हुए हैं इस एरिया में है, वो कांग्रेस और बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, उसका बहिष्कार करेगा। वो कहे पर हमारी जो ये है कंपनी के लोग हैं, अर्जेंट वगैरह है, हाँ, तो हमारे पैसे डूबे अटक रहे थे, इसलिए हमारे कारण हमारे गरीबों का पैसा डूबा हुआ है। इसी कारण से हम रूस ट्रेन का दोनों सरकार तो हमारे साथ ही नहीं दे रही, ये तो साथ ही नहीं दे रही हमारे दोनों सरकार। तो हम भी नया जो अभी नरेश मीणा की तरफ जा रहे हैं। हम भी नरेश मीणा की पोलिंग जीते, हमें यहाँ पर नरेश मीणा की पोलिंग है हमारी, तो 100 में से 80% वोट नरेश मीणा का है गाँव में। तो ये थे देवपुरा के लोग जो बात रख रहे थे कि हमेशा ये कई लोगों का कहना है कि इस गांव से बीजेपी को वोट मिलते हैं और तमाम नेताओं के यहाँ के लोग साथ देते हैं, लेकिन इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कोई भी पूरा नहीं कर रहा है। नेता आते हैं चुनाव के टाइम, इनसे वादा करके जाते हैं, लेकिन बाद में इनका कहना है कि 5 साल तक वो देखते तक नहीं है। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके घरों के जो पट्टे हैं आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट करना, उस और हर बार इनसे वादा किया जाता है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। इस बार भी नेता आ रहे हैं और इनसे वही वादे करके जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी उम्मीद कम ही नज़र आती है कि नेता वादों को निभाएंगे। कैमरामैन महावीर के साथ रवि राठौर, अंता। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।